Assalamu alaikum everyone, this is your very competitive coach Zanul Hassan. Welcome to the third episode of Dawn Diary with Suzanne. अच्छा, इसके अंदर आज आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू डॉन. देखो, आप लोग कह रहे थे सर सारा डॉन गो थ्रू करवाया करें. देखो, इतनी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं होती. आई कुड जस्ट गो थ्रू डॉन रीडिंग अ लॉट, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है. हमें क्या चाहिए डॉन से? आप लोगों को एक ये स्टार्ट में ही मैं बात समझा दूं कि आप लोग डॉन को ना गलत समझ रहे हो. डॉन इज़ नॉट बेसिकली न्यूज़पेपर और फॉर यू गाइस और न्यूज़ चैनल जिससे आपको दुनिया की हर खबर पता चलनी है. डॉन का मकसद ये नहीं है. सी एस एस एस्पिरेंट के लिए डॉन का मकसद है एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल. ठीक है, जैसे आपको पेज खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो डॉन अनलॉक्स योर करंट अफेयर्स एनालिटिकल साइड. ठीक है, तो डॉन का मकसद पहले समझो क्या है. डॉन का मकसद होता है, डॉन इज़ अ टूल. टूल किस चीज़ का? टूल फॉर योर करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है. और अगर मैं जेंडर की बात करूं, जेंडर स्टडीज़ भी इसमें ही आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आई आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बल्कि आई आर शुड बी फर्स्ट. इवन पोल साइंस भी किसी हद तक. ये सारी जगह देखो, एक चीज़ का इतनी जगह इम्पैक्ट है. ठीक है, तो डॉन को आपने उस टूल की तरह यूज़ करना है. एंड लाइक एवरी टूल देयर इज़ अ स्किल बिहाइंड इट. ठीक है, अब आपको पता है कुछ लोग टूल्स के साथ दे आर रियली गुड, कुछ लोग नहीं उतनी अच्छा तरह यूज़ करते. तो डॉन का मकसद ये होता है कि इट प्रोवाइड्स यू एन इंस्ट्रूमेंट इन ऑल ऑफ दीज. जब आपसे करंट अफेयर्स एनालिसिस पूछा जाता है किसी का, तो आप बड़ी खूबसूरत चीज़ें लेके आते हो. ठीक है, वो खूबसूरत चीज़ें वो डॉन से मिलती हैं. अब जैसे मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूँ ना, ये इनविजिबल वुमेन, इसके अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस, आपको औरत कैसे, औरतें जो हैं वो आपकी बेसिकली फाउंडेशन है ऑफ आवर इकोनॉमी एंड दे वर फाउंडेशन प्रीवियसली एज वेल. ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो आपको आपकी आम सिलेबस वाली चीज़ों से नहीं मिलते. तो जब किसी बच्चे से पूछा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, और उसके अंदर वो एक पॉइंट बनाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट है जी, वुमेन वुमेन हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड इन, वुमेन हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड इन इकोनॉमी या इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, आर्गूमेंट, साउंड आर्गूमेंट है. एक बंदा रहता है कि वुमेन वर द बेडरॉक ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड दे स्टिल आर हाउएवर मार्जिनलाइज्ड एंड सब्जुगेटेड. जाहिर सी बात है ना. अब जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर भी एक वही वाली चीज़, एग्जामिनर इज़ नॉट एन एआई रोबोट जिसके आप प्रॉम्प्ट टाइप करोगे कि यू शुड नॉट हैव एनी बायसेस व्हाइल जजिंग दिस डाटा. ही विल हैव बायसेस. ठीक है, तो एग्जामिनर के भी बायसेस फिर उस बच्चे की तरफ ज़्यादा होंगे. ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको डॉन प्रोवाइड करता है. ये स्टैट्स इकोनॉमी के जो आपके नॉर्मल, देखो जो भी बुक से आप पढ़े हो, वो ऑब्वियसली बात है वो परसों तो नहीं आई. सी एस एस के अंदर मेरी वजह शोहरत ये है कि मैं, मेरे नोट्स जो हैं वो, आपको कल कश्मीर का टॉपिक पता चला है, आज मेरे पेज पे जाओ इंस्टा पे, वहाँ पर मेरे पूरे नोट्स कंपाइल होंगे. वाई वाज कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कॉजिंग दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर द हिस्टोरिकल फाउंडेशन, हाउ कैन वी सॉल्व इट, पढ़े होंगे. बलूचिस्तान का हो रहा है, जाके वो देखो, पढ़े होंगे. जेंडर बेस्ड वायलेंस का इशू है, एसिड अटैक्स, पढ़े होंगे. तो मेरी वजह शोहरत ही यही है. ठीक है, लेकिन मसला ये है कि फॉर एग्जांपल आपने उसके बाद भी तो अपना एनालिसिस डेवलप करना है. वो कैसे करोगे? किसी बुक की मदद से नहीं करोगे. तो डॉन का मकसद ये होता है, डॉन को समझो. एडिटोरियल रीडिंग ऑन द अदर हैंड, मैंने, अगर मेरी डॉन की वीडियो जाके देखो, इट इज़ ऑन 7 to 8 thousand व्यूज़. उस पर क्या मैंने बताया, मैंने कहा आपने 3+1 के स्ट्रक्चर पे चलना है. ठीक है, 3 एडिटोरियल्स पढ़नी है रोज़ाना. अब एडिटोरियल्स का मकसद ही यही है, वो 2-2 मिनट के एडिटोरियल्स होते हैं जिससे बेसिकली आपको पता चलता है आज क्या चल रहा है पाकिस्तान में. अच्छा, आज उधर इशू है, मोहसिन नकवी ने जो स्पीच दी है गवर्नेंस पे, वो क्या है. अब देखो, मोहसिन नकवी की कल स्पीच थी ना गवर्नेंस पे, एडिटोरियल में भी आई है आज. और अब आपको उस पर एक आर्टिकल, ओपेड आर बेसिकली आर मोर इम्पॉर्टेंट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ. अब ओपेड आएगा, गवर्नेंस चैलेंजेस ऑन पाकिस्तान पे, वो ओपेड आपके लिए ज़रूरी होगा, जो आपको आज की ग्रिम रियलिटी रिगार्डिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर बताएगी. ठीक है, सो ये आपने चलना है. इसलिए देखो, मैं प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल ही क्रूड वैल्यू. ठीक है, मेरी आदत नहीं है जस्ट टू मेक लॉन्ग फॉर्मेटेड वीडियोस या जस्ट टू गार्नर व्यूज़. मैं कहूँ कि आओ डॉन एनालिसिस करें पूरा, क्या फ़ायदा डॉन एनालिसिस.
ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं खुद भी थोड़ा आप लोगों को कहता हूँ, प्रमोट करता हूँ टू रीड डॉन। उसके देखो अगेन इस डॉन से ही ना आपके फिर एक्सप्रेशन ओरिएंटेड फ्रेजेस भी निकलेंगे, आपकी वोकैबुलरी भी निकलेगी, तो उसके मल्टीपल अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा आप लोगों को आंसर था कि फुल डॉन या फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इस पे ज़रा आप लोगों ने फोकस रखना है। अब कमिंग बैक टू माई पॉइंट, देखो अभी तक हमने 3 कवर किए हैं, ऐसी है ना, डॉन डायरी एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। एपिसोड 1 अब देखो वर्सेटिलिटी देखो डॉन की, ठीक है। एपिसोड 1 के अंदर हमने पढ़ा मलीहा लोधी को। मलीहा लोधी ने हमारे कॉन्सेप्ट बनाए कि पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है, इस वक्त क्या हालात हैं इंटरनल सिक्योरिटी के पाकिस्तान के। तो हमें पता चला 3 फ्रंट्स हैं। अब कोई इंटरनल सिक्योरिटी पे लाजमी सी बात है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर के अंदर और इवन एसए के अंदर सवाल आएगा ही आएगा। तो भाई क्यों नहीं आपने ये पोस्ट करनी, इधर की सारी नॉलेज, इधर का जितनी भी स्टैट्स थे। तो एक तो हमने इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अंदर एंड कैंपस कौन से है, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें। फिर हमने आर्टिकल पढ़ा जाहिद हुसैन का, ठीक है। जाहिद हुसैन के आर्टिकल में हमें पता चला कि भाईजान इसका तो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई रेबेलियस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है तो वो हो सकता है द कॉकरोचेस या हम लोग जो कि जेंजी हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी हमने रीजनल एनालिसिस किया कि कैसे कैसे, अब देखो आप अगर इस पे बात भी करोगे तो आप अच्छे से श्रीलंका का जैसे वो द स्ट्रगल है और ऐसा करके एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये देखो 3 फ्रंट पे खेल रहे हैं ना। आज हमने जेंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो क्या आप लोगों को नहीं लग रहा ये सारे ऑप्शनल्स और आपके जो हैं कंपल्सरीज उनको एनकैम्पस करता है, इनकैप्सुलेट करता है? यस इट डज। तो ये बात होती है, इसलिए मेरा मकसद डॉन डायरी स्टार्ट करने का यही था कि आप लोगों को बेसिकली यू गेट दोज tools, those analytical frameworks, those knowledge that is required to ace all of these subjects। जैसे मैंने किए, मेरे से पहले कितनों ने किए और मेरे से बात कितने करेंगे, तो उनमें से आप लोग भी शामिल होंगे। तो विद ऑल दैट बीइंग सेड, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, द इनविजिबल वुमेन पाकिस्तान एक्सपोर्ट इकोनॉमी। देखो इसके अंदर अब हम जेंडर पे बात करेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी पाकिस्तान का एक बहुत 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 बड़ा सोशल पैंडेमिक है, सॉरी एंडेमिक, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, आ सोशल एंडेमिक। ऐसी पिछली क्लास में भी एक अदद अच्छी सी हेडिंग बनाई थी, तो यही है द आर्ट ऑफ राइटिंग हेडिंग्स। जेंडर इनक्वालिटी इन पाकिस्तान आ सोशल एंडेमिक का मतलब ये है, ये एक डिजीज़ बन चुका है और ये कहाँ से फैल रहा है, सोशल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को कल जो ऐसे मास्टर क्लास में है उनको मैंने दी असाइनमेंट राइटिंग ऑन जेंडर इनक्वालिटी इन पाकिस्तान, कोई एनालिटिकल टॉपिक था। अच्छा, सारे 100% आर्ग्यूमेंट्स औरतों पे थे, ठीक है, 100% वर फोकस्ड ऑन वुमेन। अब देखो यही होता है, एग्जामिनर जब किसी को फेल कर रहा होता है ना 38 पे, 36 पे, 37 पे ऐसे के अंदर, तो वो यही बता रहा होता है कि यू वर ऑलमोस्ट देयर बट यू वर नॉट एबल टू होलिस्टिकली डायग्नोज द टॉपिक, ठीक है। वो ये बता रहा होता है आपको। ये स्कोर देने का एग्जामिनर का मकसद ये नहीं है कि वो कहता था कि मेरी तरफ से तड़पते रहो 2-2, 3-3 नंबरों के लिए। उसका बताने का मकसद यही है कि भाईजान आप यू वर ऑलमोस्ट देयर बट यू डिडंट कंप्लीटली डायग्नोज द टॉपिक। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर, ठीक है, औरतों की बात नहीं, औरतों का पूछना होता, उसने कहना था वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, या वुमेन सब्जुगेशन या वुमेन इश्यूज, वट एवर ही वॉन्ट्स टू स्टेट्स, लेकिन वो औरतों का बोल के आपको कहता वुमेन वाले टॉपिक में। लेकिन जब उसने वुमेन का कहा ही नहीं एंड स्टिल यू गेव नियरली एवरी आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग वुमेन, तो फिर वो नंबर काटेगा ही काटेगा। मैंने भी काटे थे। अब इसका क्या मतलब है, या तो द ट्रांसजेंडर्स पर्सनस एक्ट ना आपका पास हुआ, ठीक है, 2018 के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट ने ये ना पास किया जिसमें उनको राइट ऑफ पर्सन, उनका नादरा के अंदर बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी बनाना, ये सब ना किया हो, तो आप मुझे बोलो कि सर हैं ही औरतों के इश्यूज़, ठीक है, ये भी है हमारे पास, यानी एविडेंस भी है, लेजिस्लेटिव भी है। अब
LGBTQ+ की तरफ जो जेन जी का सपोर्ट है, ऑब्वियसली जेन जी सारी वैसे नहीं है, लेकिन सपोर्ट से मुराद दे आर नॉट वोलेटाइल और हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम, रेदर दे आर मच मोर एक्सेप्टिंग। तो इसको क्यों नहीं आपने दिया? तो वही बात है ना, देखो कोई ना कोई वजह होती है, ऐसे नहीं होता। मुझे कोई आके, मैं तो आप लोगों से कहता हूँ DMCs जो हैं वो आप लोगों का आईना होती हैं। वो आईना अगर बदसूरत है तो आप समझ जाओ कि तैयारी कैसी है। तो हर बारी हम ये नहीं कह सकते फ्लॉट सिस्टम फ्लॉट सिस्टम, तो इसी सिस्टम ने बहुत बहुत बड़े लोगों को भी बनाया। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टुडेज आर्टिकल। अच्छा, ये यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है, गिव मी अ सेकेंड, इसका आई गेस एडिट करते वक्त, नहीं, इट इज़ नॉट जाहिद हुसैन आर्टिकल, लेट मी कंफर्म, इसके अंदर जाहिद हुसैन का नाम नहीं है, तो मैं आप लोगों को दरमियान में बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या राइटर कहते हैं, ठीक है, बल्कि लेट मी फर्स्ट कंफर्म द राइटर्स नेम। फीमेल है एंड शी इज़ वेरी गुड। मैंने इनके 2-3 आर्टिकल पढ़े हैं। दुर्र समीन अखुंद, आई अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, क्योंकि आई एम रियली अंडर ड्यूरेस राइट नाउ। तो ये दुर्र समीन अखुंद, ठीक है, मैं बल्कि लिंक भी दे दूंगा आर्टिकल का नीचे। अखुंद, ठीक है, दुर्र समीन अखुंद writes a marvelous topic on women and their subjugated role in economy of Pakistan। वो कैसे, वो कहती हैं जी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट इकोनॉमी रन्स ऑन वुमेन्स वर्क, ठीक है, वो औरतों के काम पे ही चलती है। वॉक थ्रू, अब यहाँ पर देखो, एक मैं ना बड़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा ऐसे की भी नॉलेज दे दूँ। मैं कहता हूँ ऐसे का स्टार्ट एक खुद से करना चाहिए, विच आई वॉज हेजिटेंट टू एट फर्स्ट, लेकिन ऐसे का बिल्कुल स्टार्ट एक हुक बनता है। अब ये आर्टिकल का स्टार्ट कर रही है ना, ये हमें वैसे भी बता सकती हैं, जैसे पाकिस्तान एक्सपोर्ट इकोनॉमी रन्स ऑन वुमेन्स वर्क, वुमेन आर रियली सब्जुगेटेड, वुमेन ये हैं, वुमेन वो है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक स्टोरी पोज की है। अब हुक मैं कहता हूँ 3-4 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ठीक है, एक स्टोरी हो सकती है, स्टार्ट हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, बुक का रेफरेंस हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, राइटर का नाम हो सकता है, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कि उसको बेसिकली उसकी अटेंशन रिटेंशन पे काम करे, उसको हम हुक कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ आवर इंट्रो में ही हुक होता है, इंट्रो में और कोई स्टार्ट नहीं होता। खैर, ये देखो, अब ये वो कैसे हमारे लिए ये चीज़ ओपन अप करती हैं। Work through a stitching unit in Faisalabad or a cotton field in southern Punjab, and this is obvious, yet open the audit report, supplier scorecards and compliance files that governs to our largest export market, and the women largely disappear. Present the aggregate head count, aggregate jama hua head count, sum of everything, head count absent from the wage data, the grievance logs एंड रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें सेफ्टी ऑफ वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। वेज डाटा कि वो कितनी अर्न कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी सारी के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक बेसिक, जिसको हम कहते हैं ना मिनिमम वेज उन्होंने बताई हुई है कि मज़दूर की इतनी होगी, अगर वो मैट्रिक पास है उसकी इतनी होगी, इससे नीचे नहीं पे कर सकते आप, ठीक है, मिनिमम वेज। तो वो भी नहीं मिलेंगे कन्वीनियंट कि भाई उसके लिए करो ना करो। द ग्रीवेंस लॉग्स का मतलब है अगर कोई कंप्लेंट्स आई हैं उनकी तरफ से, वो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं मिलेंगी, साफ शफाफ होगी। कंसिडरिंग वी लिव इन पाकिस्तान एंड आवर जेंडर गैप इज़ 148 आउट ऑफ 148, ठीक है। द रिस्क असेसमेंट्स, और वही चीज़
कि ये रिस्क असेसमेंट के कितना ख़तरा है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। फॉर डेकेड्स दिस इनविजिबिलिटी वाज कमर्शियली कन्वीनियंट, इट इज़ नाउ बिकमिंग अ कमर्शियल लाइबिलिटी। ठीक है, पहले वो कहते हैं कन्वीनियंट थी, लेकिन अब लाइबिलिटी बनती जा रही वक्त के साथ साथ, व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, आगे क्या है? द रीज़न इज़ अ क्वाइट शिफ्ट इन हाउ आवर बायर्स आर रेगुलेटेड। अब उसमें वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं है कि हम एम्पावर्ड फील कर रहे हैं या हम औरतों को उनकी जगह देने लग गए, ये हमारे ऊपर भी डंडा आया है। डंडा क्या है? द रीज़न इज़ क्वाइट शिफ्ट इन हाउ आवर बायर्स आर रेगुलेटेड। The European Union, which takes roughly a third of Pakistan's exports under GSP plus preferences, ठीक है, ये GSP plus बेसिकली स्टेटस मिलता है EU की तरफ से। EU की तरफ से ये क्या स्टेटस होता है कि भाई इनकी हम जिम्मेदारी देते हैं या गारंटी देते हैं इनकी इंपोर्ट्स अच्छी हैं, लायबल हैं फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेटस होता है जैसे आप लोग किसी से वेरीफाई या टेस्टिमोनियल लेके आते हो। adopted its corporate sustainability due diligence directive in 2014। अब ये थोड़ा, ये नाम है ये पॉलिसी का। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं CSDDD। आई डोंट नो इसकी यह एब्रीवेशन बनती भी है, लेकिन याद करने के लिए ये हो सकता है CSDDD। इसका क्या मतलब है? कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव इन 2014। अब उन्होंने कहा आप लोग पहले एक्सपोर्ट्स करते थे, उसके अंदर औरतों के लिए कोई रिस्क असेसमेंट्स नहीं इंक्लूडेड होती थी, उसके लिए कोई उन्होंने अगर आगे से कंप्लेंट्स की हैं हरासमेंट की, नहीं इंक्लूडेड थी। उन्होंने कोई अगर उनके साथ इश्यूज हो रही हैं वो नहीं इंक्लूडेड होते थे, दे वर साइलेंट, ऐसे जैसे परफेक्ट मार्केट है। लेकिन आप लोग क्योंकि GSP को देते हो सारा कुछ, अपने गुड्स वगैरह 1/3 बल्कि गुड्स, और अडॉप्टेड कॉर्पोरेट। अब उन्होंने एक पॉलिसी अपनी निकाली है जिसका नाम है Corporate Sustainability Due Diligence Directive in 2014. Brussels narrowed its scope this March. Some have read that as a reprieve, it is not the companies still covered. Above 5,000 employees and 1.5 billion in turnover are precisely brands ordering from Pakistan and will comply by pushing questionnaires down the chain. अब ये देखो, ये इसको मैं सम अप करके बताता हूँ। वो कहते हैं भाई इतना अमाउंट के अंदर जो है GSP में जो ट्रेड जाता है वो इतनी अमाउंट का होता है और इतने लोग उसके अंडर द बैनर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्टिव है ना, सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव, इन्होंने कहा है कि आपने क्वेश्चनेयर जो है ना, जिस पे सवाल लिखे होते हैं कि क्या आप कैसे ट्रीट किया जा रहा है, स्ट्रांगली एग्री, ये सारे क्वेश्चनेयर्स आपने पूरा नीचे डाउन द लाइन, यानी एंड तक, अगर वो एंड तक का मतलब है कि वो इंसान कहीं पर बैठा है ना सदर्न पंजाब के किसी स्टेशन कोने में, तो एंड तक का मतलब उस तक भी जाके उससे पूछना है कि आपको यहाँ क्या क्या मसले दरपेश आ रहे हैं। और ये तो बड़ा हमारे लिए तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब हुआ क्या? A brands compliant team in Amsterdam reviews your file, यानी अब अगर वो जब करोगे तो वापस कहाँ जाएगी? एम्स्टरडेम रिव्यू करेगी फाइल। योर ऑडिट्स नो फाइंडिंग्स ऑन हरासमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर पे गैप बिकॉज पे डाटा वॉज नेवर disaggregated by sex 10 years ago, that was a clean file, today it invites। अब ये जो बताया ना, उन्होंने कहा था ये होता था, मतलब ये प्रैक्टिस थी कॉमन कि जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स जाती थी तो उसके अंदर ना ही कोई सेग्रीगेशन होती थी कि औरतों को कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मर्दों से, डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग में क्या चल रहा है, हरासमेंट के कोई केसेस हैं, वो परफेक्ट फाइल आती थी और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी फ़ाइल इतनी ही शफाफ है ना, तो या तो आप वही वाली बात नॉर्वे हो या डेनमार्क हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से हो, और अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ऐसी फाइल आ रही है ना, तो समझो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टुडे इट इनवाइट्स अ हार्डर क्वेश्चन। अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे इन बांग्लादेश फाउंड अ थर्ड वुमन, अब देखो बांग्लादेश का कंपैरिजन औरतों में, फाउंड अ थर्ड वुमन गारमेंट वर्कर्स रिपोर्टिंग वर्क प्लेस हरासमेंट। पाकिस्तान हैज़ नो इक्विवेलेंट फिगर। ठीक है, फिर बांग्लादेश में फिर भी हो जाता है, पाकिस्तान हैज नो इक्विवेलेंट फिगर, नोबडी हैज काउंटेड द गैप इज द रेड फ्लैग। द टाइम यू सर्वे 2007 showed women carrying roughly 11 times the unpaid care work of men। ठीक है, ये आप देखो, मुझे बताओ ये कितना अच्छा स्टैट बनता है अगर आपका जेंडर इनइक्वालिटी वाला कोई टॉपिक आ जाए कि आप इसको पोज कर सकते हो। ठीक है, द टाइम यूज सर्वे 2007 जो बताता है कि
11 बार ज़्यादा है औरत अनपेड एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। दैट इम्बैलेंस डिसाइड्स हु कैन एक्सेप्ट ओवर टाइम, हु गेट्स प्रमोटेड एंड हु एंड्स अप इन द होम बेस्ड ऑपरेशंस दैट ऑडिट्स नेवर रीच। एंड ऑडिट दैट फाइंड्स, ऑडिट का मतलब वही जांच पड़ताल, ठीक है, इवेलुएशन ऑफ योर फर्म्स परफॉर्मेंस, इसको ऑडिट कहते हैं। सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अच्छा, एन ऑडिट दैट फाइंड्स नथिंग इज नो लॉन्गर प्रूफ ऑफ अ क्लीन ऑपरेशन, इट इज प्रूफ दैट नो बडी लुक्ड, साइलेंस इन द डाटा हैज स्टॉप्ड बीइंग रीअश्योरिंग। पहले साइलेंस का मतलब वही कहते हैं ना, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यानी कि कुछ तो गलत चल रहा है, ठीक है, ये मशहूर कहावत है। तो अगर इतना कोई साफ शफाफ डाटा कहीं से भी आ रहा है ना, इसका मतलब कोई ना कोई घपला चल रहा है वहाँ पर। Pakistani industry has been slow to register this. Gender in the supply chain is still filed under corporate social responsibility, ठीक है। It has quietly become an order book issue, ठीक है। ऑर्डर बुक इशू का मतलब है कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल फॉर्म ऑफ थिंग्स। द सप्लायर्स हु रिटेन यूरोपियन बिजनेस विल बी दोज हु विल बी एबल टू बायर्स क्वेश्चंस विद क्रेडिबल सेक्स disaggregated evidence, who works where, on what contract, what women are paid relative to men, where grievance channels are used by women। यानी कि वो कहते हैं कि भाई अगर तो आप चाहते हो ना ये रिटेन रखना, ठीक है, ठीक है, रिटेन रखना अपना कंज्यूमर बेस, अभी हमने पढ़ी है 1.6 बिलियन की कंज्यूमर बेस है हमारी ईयू में, और आप चाहते हो ये रिटेन रखना, तो जो बायर है ना उसको पता होना चाहिए कौन कहाँ काम कर रहा है, औरतें कितना दे रही हैं एज कम्पेयर टू मैन, कौन सी ग्रीवेंस कितनी है। द सप्लायर्स हु कैन नॉट विल नॉट बी एबल टू ड्रॉप्ड, ठीक है, ये सारा है। और अब आगे चलें, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये वे फॉरवर्ड है, ये सारा जो अब ये पैराग्राफ्स आएंगे ना, आपने इशू डिस्कस किया, आपने GS++ स्टेटस डिस्कस किया, उसके अंदर चीज़ें इंटीग्रेट की। अब ये जो है ना यहाँ से ये वे फॉरवर्ड है। देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी हेयर, पाकिस्तान कम्पीट्स अगेंस्ट बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, ऑल फेसिंग द सेम टाइट। ये हमारे कंपेटिटर्स लिखे हैं किस में, EU मार्केट में, EU GSP+ स्टेटस की मार्केट, ठीक है। Bangladesh, Vietnam, Cambodia, all facing the same tide. The first to equip its exporters to respond credibly gains advantage on tariff schedule can provide. Some raw materials exist. The protection, अब ये वो है जो हमारे पास अभी फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ये लिख लेना कहीं पर खुदा के लिए, ये इवन जेंडर स्टडीज़ के अंदर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान में हेल्प करेगा, लीगल उसकी लीगल फाउंडेशन में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये हेल्प करेगा अगर वैसे ही जेंडर स्टडीज़ का कोई स्टैट हो उसके अंदर ऐड करने में, और अगर ऐसे आ जाए तो बल्ले ही बल्ले हो जानी है। आपके एविडेंस 3-4 यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी देख लो हमने 4 चीज़ें की हैं, द यूज सर्वे वो किया है, ठीक है, अभी ये करने जा रहे हैं। वर्क प्लेस, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी लेजिस्लेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। ये 2010 में बना था, यहाँ नहीं लिखा हुआ लिख लो, 2010 में बना था, और इसको स्ट्रेंथन किया गया था दोबारा 2022 में। बेसिकली स्ट्रेंथन इसलिए इस तरह किया गया था कि इसकी लीगल डेफिनेशन के अंदर ना जो वर्ड है ना हरासमेंट, उसको बहुत वाइडर टोन में लिया गया था कि हरासमेंट क्या है वो स्पेसिफाई नहीं किया था, उसको ज़्यादा किया। अब द सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2018, ठीक है, तो ये सारे एट सर्ब वी हैव डॉक्यूमेंटेड व्हाट हैपेंस व्हेन कंपनीज ट्रीट वुमेन्स इंक्लूजन एज सप्लाई चेन strategy rather than philanthropy. One of the country's largest denim exporters, अब example है, took its cotton initiative into field. It sources from training women farmers and building supplementary household incomes. The gains run from women's earnings and decision-making power to the resilience of the company's own cotton base. A companion study in diary नरिशिंग लाइफ्स, ये है परफेक्ट एग्जांपल, मतलब ये बेसिकली आइडियल एग्जांपल दी है कि ऐसा ये नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है, ठीक है, कि एक कंट्री की लार्जेस्ट कॉटन डेनिम प्रोड्यूसर ने ये किया है कि उसने औरतों के लिए सेग्रीगेट किया और वहाँ तक क्वेश्चनर्स गए हैं, उनको पता चला है कि भाई ये सप्लाई चेन का हिस्सा है परमानेंट, ठीक है। लास्टली द टास्क डिवाइड्स नेचुरली, सॉरी, अच्छा, lastly, the task divides naturally. Exporters should stop treating the absence of complaints as an achievement and start measuring what new regimes about to pay, contact type, and grievance uptake
ब्रोकन डाउन बाय सेक्स। अच्छा, यहाँ पर सेक्स लूजली इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि भाई ये हर चीज़ है ना, हमें ये पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों में से कौन सी मर्द है, औरत है, थर्ड जेंडर है, उनको कितने पैसे मिलते हैं, उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, उन्होंने कभी कोई विसल ब्लो की है यानी कि शिकायत लगाई है कि नहीं लगाई, ठीक है, क्या उनके उन तक पहुँचे हैं क्वेश्चन है, उनका सर्वे हुआ है नहीं हुआ। बेसिकली ये सारी चीज़ें ना वो कहती है अब बिल्ड करने का टाइम आ गया है। जैसे ब्रसल्स को GSP+ रीन्यू होगा और उसमें हमारे पास कंसेशंस का भी मौका है। नन ऑफ दिस रिक्वायर्स सॉल्विंग डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बिफोर ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर cycle. Due diligence regimes do not demand perfection. They demand honesty about risk and seriousness about addressing. What they punish is blindness. Pakistan's export sectors were built on the labor of women. The system was designed not to see. The buyers can no longer afford the arrangement. Soon, neither can we. ठीक है, वो कहती हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है कि आपसे हम कोई इम्पॉसिबल सा टास्क करने को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सकाफत ही उल्टी सीधी कर दो। ये ड्यू डिलिजेंस होती है, इसमें आपने ऑनेस्ट होना होता है, ऑनेस्ट अबाउट व्हाट एंड वेयर इट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये है। अब इसमें से CSS ओरिएंटेड क्या है, ये इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको वैसे लिख सकते हो कि अब ये देखो CSS ओरिएंटेड, इसके अंदर सबसे पहले दिस आर्टिकल इज़ हाईली रेलिवेंट इन CSS, करंट अफेयर्स, इकॉनमी, इन जगह यूज़ हो सकता है, जो मैंने बता भी दिया ऊपर। इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या आ सकता है, GSP+ स्टेटस मैंने बताया आपको, फिर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव्स CSDD, ये मैंने अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, और ये कब आया था, ये होते हैं आपके रिटेंशन का क्विज। मुझे बताओ अगर आपको पता है ये CSDD ऊपर अभी पढ़ के हैं हम, कब आया था, 2024 में, ठीक है, और कहाँ पर, ब्रसल्स। तो ये ऐसे आपने अपने आप से प्रैक्टिस किया करनी। मैं ऐसे ही करता था, अगर 2 पेजेस आगे चला जाता था तो पीछे से मैं उठा के पूछ लेता था खुद से ही कि यार अच्छा क्या पढ़ा है पीछे या नहीं, तो इसलिए इससे आपकी रिटेंशन ज़्यादा होती है। अच्छा, आगे आ जाओ, जेंडर स्टडीज़ डायमेंशन। जेंडर स्टडीज़ में बेबहा मैंने बताया स्टेटस ऑफ वुमेन पूछा जाता है हर साल, कभी हेल्थ पूछ लेंगे, कभी इकॉनमी, कभी कलेक्टिव पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, ऐसे कर करके ना वो सवाल लाजमी करेंगे। तो यहाँ पर अगर इकॉनमी में बात की जाए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सब चीज़ें आप उधर लगा सकते हो। अनपेड केयर वर्क अभी बताया, द यूथ सर्वे कहता है कि 11 टाइम्स ज़्यादा मर्द से औरत काम करती है, डबल बर्डन है, डबल भी नहीं है तो 11 गुना बर्डन हुई। डाटा साइलेंस एज अ रेड फ्लैग, ठीक है, द एब्सेंस ऑफ सेक्स डिसएग्रीगेटेड डाटा, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होता। लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट और सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क OECD, वो है। अब यहाँ पर आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर EU का जो ब्रसल्स के अंदर डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल का है वो भी, ये सब बड़ी नॉर्मल चीज़। ऐसे द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, वाई पाकिस्तान मस्ट हैव फ्रॉम डिप्लोमेसी टू कंप्लायंस। देखो ये मैं पता क्यों बताता हूँ ऐसे टॉपिक, ये मैं वो बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर वही वाली चीज़ है तो वो क्या कहते हैं ना, मूर्ति ने जो इन्फोसिस का फाउंडर है उसने एक कोट कही थी, तो उसी को मैं मानता हूँ। देखो ऐसी ब्लाइंड सी गेस देने का, इसमें से टॉपिक निकाल के ऐसे का देने का मकसद पता है क्या है, तो उसने भी यही कहा था कि एक बाल लो और उसको बांधो एक पहाड़ की चोटी के साथ, उसको खींचो, अगर गया तो बाल, आया तो पहाड़, तो अगर नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो ये ऐसे टॉपिक इसी आर्टिकल से निकाल के वो लोग आपको दे देंगे। द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, वाई पाकिस्तान मस्ट मूव फ्रॉम डिप्लोमेसी टू कंप्लायंस, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ में इनविजिबल हैंड्स, द अनकाउंटिंग कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे तैयार करते हैं। और अगर लास्ट के अंदर करंट अफेयर्स का देखें तो क्रिटिकली इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ US कॉर्पोरेट सस्टेनेबल ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव ऑन पाकिस्तान GSP+ स्टेटस, व्हाट प्रोवोकेटिव मेजर्स मस्ट बी स्टेट एंड इंडस्ट्री अडॉप्ट। ये वाले खुद भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए रखो। अगर आर्टिकल समझ आ गया और उससे आप हेडिंग्स और पॉइंट्स इन्फर कर सकते हो, इन पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और लास्टली थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, ठीक है। लास्टली हमारे पास ये ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे ही इंशाल्लाह विद डॉन डायरी 4 आई विल बी बैक, और कोई अच्छा आर्टिकल मैं सोच ही रहा हूँ, लेट दैट
गवर्नेंस आर्टिकल वाइंड अप कोई ना कोई उस पर बहुत अच्छा लिखेगा, क्योंकि मोहसिन साहब ने तो बात कर दी, अब उस पर डिबेट होगी, उस पर ड्यू कोर्स डेवलप होगा, और फिर इंशाल्लाह जैसे ही वो आर्टिकल आता है, कल आए परसों आए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे। सोचो अगर आप ऐसे ही लिखते गए टिल द एंड ऑफ योर जनवरी, तो आपके पास एक अच्छी भला रजिस्टर बना होगा अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है। तो बाकी जो आप अच्छा काम करते हो, कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ आप करना लाजमी, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। और आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।